नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, और आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम मिश्रा, और इसमें हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के पहले चैप्टर का भाग नंबर 2 है हमारा। ठीक है, ये हमारा भाग नंबर 2 है कक्षा 10 का। सो आज हम लोग इसको देखेंगे और इसको समझेंगे, जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से प्रश्न बनते रहते हैं आपके। संतुलित करना भी हम आपको सिखाएंगे, एक भी पॉइंट आपको इसमें छूटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें मानते रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण की लिखने की विधि क्या क्या विधि होती है, तो बहुत सारी विधियाँ होती है। इसमें चरण आता है, मैं 2 चरणों में इसको आपको समझाऊंगा। 2 चरणों में आपको इसको समझाऊंगा आज, कि आप रासायनिक समीकरण को कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आए तो ना छोड़ सकते हैं इसे, ऐसे ही इसको कैसे आपको लिखना होगा वहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो चरण फर्स्ट में आता है, वहाँ पर मूल समीकरण का ढांचा तैयार करना होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे कि अगर ईंटें बनाना है तो ईंटें बनाने के लिए आपको ढांचा चाहिए, तो उसी प्रकार रासायनिक समीकरण का सर्वप्रथम हम लोग ढांचा तैयार करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक, अब पद फर्स्ट है हमारा, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर जो होता है एरो, ऐसे लगाकर प्रदर्शित करते हैं। मतलब बात समझिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा NaCl है, NaCl है। जब NaCl से हमारा Na प्लस Cl आयन में टूटता है, तो इसके मध्य जो प्रदर्शित करते हैं उसे हम तीर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तीर। जैसे कि मान लीजिए ये बाप है, अब बाप से क्या होगा? बेटा आएगा, जाहिर सी बात है बाप से बेटा ही आएगा। और बाप से बेटा को दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तीर का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम अभिकारक, ये मान लो क्या हो गया, ये मेरा हो गया अभिकारक हो गया, ये मेरा अभिकारक है, और ये हमारा क्या है? अभिकारक, और ये है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद को दिखाने के लिए हम किसका बीच में तीर चिन्ह का उपयोग करते हैं। तीर चिन्ह के बाईं ओर LHS की ओर जो अभिकारक होता है, और तीर चिन्ह के दाईं ओर RHS की ओर उत्पादों को लिखा जाता है। बात समझिएगा, हम आपको ये इसमें बताना चाहते हैं कि तीर चिन्ह के, देखिए यहाँ पे क्या है, तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक एवं दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। ये मान लो है, देखिए एक तो दाईं होती है, एक दाईं होती है और एक बाईं होती है। ये हमारी LHS है दाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी RHS है राइट हैंड साइड। तो इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दाईं ओर ये तीर हो गया, तीर के बाईं ओर, और इधर क्या है? ये दाईं ओर। तो तीर के दाईं ओर हमेशा अभिकारक को लिखेंगे, अभिकारक को इधर लिखेंगे, और बाईं ओर हमेशा किसको लिखेंगे? उत्पाद को लिखेंगे। याद ध्यान रखना, उत्पाद जो होता है हम उसको बाईं ओर ही लिखते हैं। आपको आशा करते समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पद सेकंड। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के अणुसूत्र के मध्य धन चिन्ह लगाते हैं, एवं समान रूप से उत्पादों के मध्य भी धन चिन्ह ही लगाते हैं। ठीक है, धन चिन्ह ही लगाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में हम समझ ले, इसमें ये बोल रहा है कोई भी रासायनिक समीकरण है, अगर भाग लेने वाले 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं, देखिए ये एक अभिकारक, ये 2, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 5 भी अभिकारक हो सकते हैं, 10 भी अभिकारक हो सकते हैं, 3 भी, इसमें कोई वो नहीं है, त्रुटि नहीं है कि नहीं कहीं 2 ही होंगे। ये 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। अभिकारक हो गए के अणुसूत्रों के मध्य धन चिन्ह, देखिए Zn प्लस HCl, Zn को जिंक कहा जाता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है। ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक है तो धनी चिन्ह लगाएंगे, अकेला रहेगा तो वहाँ पे धन चिन्ह नहीं लगाएंगे, अगर 2 है तो धन चिन्ह का उपयोग हम तुरंत करेंगे। और ये जानते तीर है, तीर के दाईं ओर हमेशा क्या होता है? बाईं ओर होता है हमारा अभिकारक,
और दाईं ओर हमेशा उत्पाद ही लिखा जाता है। तो ये उत्पाद हो गया। अब उत्पाद भी एक होंगे या फिर दो या दो से अधिक होंगे तो इसमें भी इसी के समान रूप से धन चिन्ह का ही उपयोग करते हैं। तो ZnCl2 + H2 यानी कि अगर हम इन दोनों का रासायनिक संयोजन से जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक संयोजन से कराएंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है पद 3। पद 3 में हमें क्या समझना है? यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अर्थात बाईं तथा दाईं ओर दोनों दिशाओं में होती है तो दोनों दिशाओं को अर्ध शीर्ष वाले तीर से दिखाते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी हमारी अभिक्रिया है वो क्या है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय को हम थोड़ा और अलग वे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या बनाना है? पानी से क्या बनाना है आपको? पानी से बनाना है आपको बर्फ। क्या बनाएंगे? बर्फ। पानी से बर्फ बना। अब क्या पानी से बर्फ से पानी नहीं बन सकता क्या? अगर इस पानी से ये बर्फ बन रहा है तो ये बर्फ से पानी नहीं बन सकता क्या? तो जब इससे ये बन जाए और इससे ये बन जाए यानी कि अभिकारक से उत्पाद बने और उत्पाद से अभिकारक बन जाए तो उसे हम हमेशा और हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया कब नहीं होगी? जब पानी से बर्फ ना बने। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, गेहूं लिया, गेहूं से पिसान नाम सुने होंगे, आटा, इसी को बोलते हैं, दोनों एक ही शब्द है, आटा। गेहूं से आटा बन सकता है, गेहूं से आटा बन सकता है, बनी बात है। क्या आटा से गेहूं बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो इसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जब गेहूं से आटा बन जाए और आटा से गेहूं ना बने तो उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जब पानी से बर्फ बन जाए और बर्फ से पानी बने तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि N2 + H2, यहाँ पे क्या है हमारा? 2 तीर लगाए हैं, NH3। N2 क्या है? नाइट्रोजन है। H2 क्या है? हाइड्रोजन है। और इधर दोनों संयोग करके आपस में क्या बनाए? अमोनिया बना। अब फिर अमोनिया से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण आसानी से कर सकते हैं और इसे ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे चरण 2, संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना। जो संतुलित रासायनिक समीकरण आपने संतुलित कर लिए तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके पहले एक नियम आता है, द्रव्य की अविनाशता का नियम। द्रव्य की अविनाशता का नियम जो कि लैंडोर्फ नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है ना। द्रव्य की अविनाशता का नियम ये है कि द्रव्य जो है अविनाशी है। द्रव्य क्या है? अविनाशी है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। ना उसको बना सकते हैं और ना ही उसको आप नष्ट कर सकते हैं। तो द्रव्य का अविनाशता का नियम ये था, द्रव्य अविनाशी होता है, न ही उसको हम बना सकते हैं और न ही उसको हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है न ही बनता है। बात समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी क्या प्लास्टिक की पेन है और इससे इतनी ही वेट की पेन बना सकते हैं। अब ये तो ना नष्ट होगा और न ही ये क्या होगा? इससे नया बनेगा। ये नहीं कि अभी ये कागज बन जाए। कागज बन जाए क्या? इससे अधिक बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वही यह द्रव्य, अगर आप कहीं पर भी देखें द्रव्य की अविनाशता नियम, तो द्रव्य की अविनाशता का नियम वह नियम होता है जिसमें द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, जिसे द्रव्य की अविनाशता का नियम कहते हैं। अब इसमें आते हैं ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक तो संतुलित हो गया और दूसरा होता है असंतुलित। देखिए इसी से हम समझ लेते हैं। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जिसके प्रत्येक तत्वों में दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की संख्या बराबर नहीं हो तो इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है, एक
वाक्य लिखा है, 2 हमने यहाँ पे आपके आगे इक्वेशन रखे हैं। मैग्नीशियम का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्मित होता है, यानी कि Mg+O2 एरो मार्क MgO, Mg+O2 एरो मार्क MgO, और यहाँ पे 2MgO+O2 एरो मार्क 2MgO। तो बात समझना है, यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इधर देखिए तो 1 2 3, लेकिन इधर ही आपका क्या है, हमारा 2 ही है, तो 3 है क्या, नहीं है। तो ये हमारा क्या है, असंतुलित है। ये हमारा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि जितना अभिकारक होना चाहिए उतना ही उत्पाद होना चाहिए, तभी वो हमारा समीकरण संतुलित होगा। और ये क्या है हमारा, इधर देखिए 2MgO+O2 एरो मार्क 2MgO। अगर यहाँ पे देखेंगे 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखेंगे 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, यानी 4 बराबर हैं, और इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। आशा करते हैं आपको प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं इसमें, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ एक ही विधि जानेंगे, जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड, जांच एवं त्रुटि विधि। इस विधि में सर्वप्रथम समीकरण में सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है, तथा इसके पश्चात इससे अधिक व और अधिक स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। और यह विधि जो है यह एक अनुमानित विधि होती है। इस विधि में क्या होता है, सर्वप्रथम हम समीकरण में सबसे कम स्थानों पर जो तत्व आ रहे हैं उनके परमाणु संतुलित करेंगे। इसके पश्चात इससे अधिक और अधिक आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित करते हैं, और यह एक अनुमानित विधि होता है। मतलब इसका ये है कि पहले हम लोग उसमें ऐसा कोई समीकरण ढूंढेंगे जिसमें कम स्थानों पे आया है, उसको संतुलित कर लेंगे, फिर हम उसके आगे संतुलित करना सीखेंगे। तो इसमें हमारा ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 3 में हम लोग इसको संतुलित करना सीखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।